नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर, जहां मैं आंचल अवस्थी आपके लिए लेकर आती हूं ताज़ा तरीन खबरों का गुलदस्ता यानी 5 का पंच। तो आज का हमारा 5 का पंच कई मायनों में खास है। इसमें सियासत की सरगर्मी है, चुनावी हलचलें हैं, पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में लगी हैं और प्रत्याशी साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके जनता को लुभाने में लगे हैं। तो आज के 5 का पंच की हमारी पहली खबर चुनाव की गलियारों से। जीत के लिए दुश्मन को भी गले लगाना पड़े तो दिक्कत क्या है? वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहा जाता है। 2 साल पहले जिन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर जिन्हें बागी मानकर भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किया था, आज अपने फायदे के लिए उन्हीं यशवंत सिंह की भाजपा में वापसी हुई है। आजमगढ़ मऊ का इलाका, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहीं के यशवंत सिंह पहले बसपा से सपा में गए, फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनाम के तौर पर बीजेपी ने उन्हें एमएलसी भी बनाया, मगर फिर 2022 में यशवंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के सामने अपने बेटे को निर्दलीय मैदान में उतारा, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें बागी मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये निष्कासन 6 साल के लिए था, लेकिन मौके की नज़ाकत देखते हुए 2 साल बाद ही भाजपा ने उनका निष्कासन रद्द किया और उन्हें पार्टी में वापस ले लिया है। जाहिर है कि इस पूरे खेल में भाजपा अपना मुनाफा देख रही है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि यशवंत सिंह वो आदमी है जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने का मादा रखते हैं। हमारी अगली खबर वहाँ से जो लोकसभा चुनावों में हॉट सीट मानी जाती है, या कह सकते हैं कि देश की चुनिंदा हॉट सीट्स में से एक है अमेठी। अमेठी में बीरबल की खिचड़ी पका रही है कांग्रेस, वहीं स्कूटी से घूम घूम कर जनता को लुभा रही हैं स्मृति ईरानी। एक और कांग्रेस अभी अमेठी से अपना उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर चुनाव से पहले का वार्म अप शुरू भी कर दिया है। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का लोकसभा उम्मीदवार कौन होगा, ये अब भी अनसुलझी पहेली है, जबकि चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं। ताज्जुब ये है कि पूरा गांधी कुनबा मिलकर भी इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहा है और ये बात फैमिली ट्रायंगल के बीच ही घूम रही है। उधर अमेठी से भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी अपने तुलसी अवतार में स्कूटी पर घूम घूम कर जनता के बीच जा रही हैं और अपनी फील्ड मजबूत करने में लगी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस टीम ही तय करती रह जाए और भाजपा जीत की ट्रॉफी लेकर निकल भी जाए। लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और वहाँ की राजधानी लखनऊ। सोमवार को यहाँ चुनावी मौसम का पारा बहुत ऊपर दिखा। वजह कि सोमवार को लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन भरा। उनके साथ उनके समर्थन में भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लखनऊ में 20 मई को मतदान होना है और नामांकन प्रक्रिया पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। सोमवार को यहाँ चुनावी गर्मी और बढ़ी जब पूरे लाव लश्कर के साथ देश के रक्षा मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन भरने पहुंचे। उनके साथ भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता भी नजर आए। सियासत के गलियारों से निकलकर चलते हैं युवा पीढ़ी की ओर। वो युवा पीढ़ी जो रोज कुछ न कुछ ऐसा करती है कि आपको आश्चर्य में डालती है। एक बड़ी आईटी कंपनी ने एलपीयू के एक छात्र को 3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया है। चुनावों में बेरोजगारी का मुद्दा पूरे दमखम के साथ भले ही उठता रहे या न भी उठे, उस पर कोई चर्चा हो या ना हो, मगर हमारे पास ऐसे युवाओं की कोई कमी नहीं है जो अपने दम पर भीड़ में अपनी अलग जगह बनाने का हुनर जानते हैं। हम बात कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र यासिर एम की, जिसे एक आईटी कंपनी ने 3 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया है। उनके साथ ही एक अन्य छात्र पवन कुचला को भी 1 करोड़ का पैकेज मिला है। वहीं करीब 1100 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 10-10 लाख के पैकेज ऑफर हुए हैं। इस तरह की खबरें हमारे बीच इस उम्मीद को जिंदा रखती हैं कि हुनर की कदर कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर होती है, आप बस मेहनत करते रहिए। हमारी अगली खबर खेल के मैदानों से। गुरु गैरी अब पाकिस्तान को देंगे क्रिकेट का ज्ञान। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। दोनों को उन्होंने एक जैसी ही शिक्षा दी, मगर किसने उस शिक्षा का कैसा इस्तेमाल किया और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सबको पता है। महाभारत तो नहीं, मगर कुछ ऐसा ही नज़ारा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी भारतीय टीम के द्रोणाचार्य रहे गुरु गैरी कर्स्टन अब पाकिस्तान के कोच हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि मेरा मतलब पाकिस्तान को गुरु द्रोणाचार्य यानी गैरी कर्स्टन से कुछ सीख मिलती है या फिर नतीजा महाभारत जैसा ही निकलता है। तो भाई, ये था हमारा आज का 5 का पंच। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में।
ऐसी ही और तमाम खबरों को देखने, सुनने, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। धन्यवाद।